अमन एक छोटे से गांव में रहता था जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। उसके पिता एक किसान थे और परिवार का गुजर बसर मुश्किल से होता था। लेकिन अमन के दिल में एक आंधी थी, एक जुनून था कुछ बड़ा करने का। उसने पढ़ाई का बहुत शौक था और वह अपने गांव में एकमात्र सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। अमन ने स्कूल की स्थिति बहुत खराब थी। स्कूल में पर्याप्त किताबें नहीं थी, शिक्षकों को भी कमी थी। लेकिन अमन ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटकर वह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और रात को तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। अमन के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुराने अखबारों और पत्रिकाओं से जानकारी जुटाता। उसने अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ना शुरू किया और अपने शिक्षकों के अतिरिक्त समय में पढ़ाई के लिए मदद मांगी। अमन की लगन और मेहनत देखकर उसके शिक्षक भी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अमन ने अपनी रचनात्मक और मेहनत से एक अद्वितीय प्रोजेक्ट तैयार किया। उसका प्रोजेक्ट गांव की ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने के लिए था। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक छोटा मॉडल तैयार किया जो पानी की मोटर को चला सकता था। इस प्रोजेक्ट ने सभी का ध्यान खींचा और अमन को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। इस सफलता के बाद अमन को एक प्रतिष्ठित विज्ञान स्कूल में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। उसने वहां जाकर अपने ज्ञान को और भी बढ़ाया और कई नई चीज़ें सीखी। अपनी मेहनत और लगन से अमन ने विज्ञान में कई उपलब्धियां हासिल की और उसके नाम कई पेटेंट भी हुए। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया और अपनी काबिलियत से जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसने अपनी कमाई से अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल और एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। अमन की कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान मेहनत और लगन और जुनून से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। और उसकी कहानी प्रेरणादायक है और यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने में हिम्मत होनी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।